तो हेलो 10th क्लास, मैंने आपका फिजिक्स का पेपर प्री बोर्ड का उसके ऊपर एक वीडियो बनाए रखी है पार्ट 1 नाम से। आप पार्ट 2 करा रहा हूँ आज मैं, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। अपने दोस्तों तक पहुँचा देना। स्टार्ट करते हैं। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिटरमाइन द यूजिंग द फील्ड लाइन्स। भाई कोई पॉइंट पे अगर आप पे डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे डिटरमाइन होगी। आप क्या करोगे, कंपास रखोगे। कंपास की जो निडल होगी वो नॉर्थ टू साउथ दिखाएगी, नॉर्थ टू साउथ। तो यानी कि हमारी जो फील्ड लाइंस होती हैं, फील्ड जो लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। मान के चलो ये मैग्नेट होगी तो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये होती है कि आप ये थोड़ा डेफिनेशन में लिखोगे। फील्ड लाइंस एज वी नो, ऐसे लिखोगे थोड़ा बहुत, एज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस goes from north to south and at magnetic field we place a compass. It show the direction, it needle show the deflection to north to south. We get the direction of magnetic field lines. Why do the two magnetic field lines not cross each other? एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती? क्योंकि देखो, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है और यहाँ पर मैंने कंपास रख दिया, तो भाई इसकी जो निडल होगी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे दिखाती रहेगी। इसलिए मेरी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। रिया एग्जामिनिंग कर रही है, देख रही है बिहेवियर ऑफ द लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर में जा रही है। इन हर स्कूल लेबोरेटरी सी साइन ए द लाइट बीम एट द सरफेस ऑफ द वाटर टैंक एंड ऑब्जर्व द दैट लाइट चेंज द डायरेक्शन एंटरिंग द वाटर। डायरेक्शन चेंज हो जाती है। रिया रिकॉर्ड करती है इन सबको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, एंड नोटिस द लाइट बैंड टूवर्ड द नॉर्मल। थोड़ा बहुत बच्चों आपको यहाँ पर भी लिखना होगा। What is the term of the bending of light as it passes from the one medium to another medium is called refractive index. Refractive index कहलाता है बच्चों वो चीज़। When light travel bending होती है from one medium to another medium, it is called refractive index. और ये क्यों होता है? स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, वो हमारी कम और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर हल्के मीडियम से, जैसे कि रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, हमारी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। और डेंसर से रेयर में जा रही है तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। When light enter the water from air, why does it bend toward the normal? स्पीड ऑफ लाइट हमारी कम हो जाएगी। इसका आंसर ये लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा ये करके आओगे। और ये दो मीडियम के बीच में हमेशा फिक्स रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के बीच में हमेशा फिक्स रहेगा। एयर टू वाटर ले लो ना, एयर टू वाटर लिया, हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती। ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता के आओगे, कोई ऐसा यूनिट, नो ऐसा यूनिट। ठीक है, अच्छा बोल रहा है रिलेशनशिप बतानी है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन and change the in the light direction when it passes from air to water। देखो, स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जो हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से रिप्रेजेंट कर लो, 2 1 लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखना मतलब क्या है। 2 1 लिख रहा हूँ यानी कि पहले लाइट जाएगी मेरी 1 वाले में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सेकेंड वाले में बाद में जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स कोई यूनिट नहीं आएगी, इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। चेंज इन लाइट डायरेक्शन व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर टू डेंसर, एयर टू वाटर जा रही है, देन स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी एंड इट बैंड हो जाएगी, बैंड टूवर्ड नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। मान के चलो ये नॉर्मल होगा मेरा, ये इंसिडेंस रे हो गई, ये रिफ्रैक्टिव रे हो गई हमारी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। ठीक है बच्चों, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, इतना करके आना था आपको इस पे आंसर में, फुल मार्क्स मिल जाते आपको। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है R एंड रेजिस्टेंस वायर दे रखा है 4 ओम का, कनेक्ट इन सीरीज एंड 6 वोल्ट की बैटरी है। सर्किट में बताना है क्या, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट। अच्छा सवाल है बच्चों। सर्किट डायग्राम भाई अपनी बना लो, बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी बना दी मैंने, 6 वोल्ट की बैटरी बना दी। यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस दिखाऊंगा R1 नाम का, 20 ओम का, R का नाम का। अच्छा इलेक्ट्रिक बल्ब है और एक रेजिस्टेंस वायर है, इधर बल्ब भी बना दूंगा मैं। चलो बल्ब फिर बना लेते हैं, 4 ओम का ये, 20 ओम का इसे कर देते हैं, ख़त्म करते हैं बात को, करंट जाएगा हमारा। ड्रॉ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट में कितना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज में कैसे दिया जाता है, टोटल जोड़ दो, 20 ओम 4 ओम को जोड़ दो, 24 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल करंट बोल रहा है थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट जा रहा होगा बच्चों। आर अपना टोटल कितना आया था 24, वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट की बैटरी है, करंट निकालना है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करो, V इक्वल टू IR, आई निकालना है, V अपॉन R लिखो, कितना है 24 नहीं 6 अपॉन 24 1/4, यानी कि डिवाइड करते हो 0.25 एम्पियर। ठीक है 0.25 एम्पियर का करंट हमारे सर्किट में जा रहा होगा। हटाओ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब, पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा भाई, करंट तो मेरा यही रहेगा 0.25। बल्ब का रेजिस्टेंस है 20 ओम, 20 ओम के अक्रॉस तुमने क्या करा, 20 ओम, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, 6 वोल्ट की बैटरी, ये तुम्हारा वायर था और ये मान के चलो ये वायर था और ये बल्ब था आपका। इसके अक्रॉस आपने एक लगाया वोल्टेज, वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है बच्चों, याद रखना। वोल्टमीटर लगाया आपने और आपने करंट मेजर कर, वो वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है आपको। आई कितना था 0.25, रेजिस्टेंस कितना है 20 इंटू करीब 50, एक जीरो बाहर निकालने में वेस्ट हो जाएगा हमारा, पॉइंट लगाओगे आपका 5 ओम का वोल्टेज यहाँ पर आ रहा होगा, 5 ओम का वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपका 36वां सवाल हो जाएगा। इसी प्रकार से तीनों सवाल उतार लेना। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिस्ट एनी टू यूज, देखो यूज पहले बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक बेल में यूज होता है हमारा, और इलेक्ट्रिक बताओ क्या बनेगा, एक यूज हमारा और होता है इलेक्ट्रिक बेल में होता है। आपने वो कार देखी होगी कबाड़ खाने में जो हम गाड़ी को उठाने के लिए यूज करते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ करा जाता है। इसका यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में,
इसका यूज़ करा जाता है, लाउड स्पीकर में इसका यूज़ करा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है whenever we the place iron, soft iron in the solenoid and passes the current, it soft iron become the soft iron मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी ले लेगा, जैसे हिप्नोटाइज होता है हमारा, वैसे ही हमारा सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा। इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। तो आपकी बुक में डेफिनेशन पूरी साफ साफ लिखी हुई है, आप डेफिनेशन भी अपनी बुक से ही लिख के आ सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज एज ए मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल लाइक द सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट्स ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि एक सॉफ्ट आयरन को जब भी आप एक कॉइल के अंदर रखोगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगी और उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। आप ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। लिस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स। कि मटेरियल फिक्स कर दिया तो हम कैसे उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। भाई कैसे बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ा दो। मैग्नेटिक फील्ड की जो क्षमता होती है, करंट बढ़ा दो। भाई जो गाड़ी को उठाने के लिए यूज़ करी जाती है वो भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होती है, तभी तो गाड़ी उठ जाती है। कबाड़ खाने में, फिल्मों में देखा होगा आपने। तो करंट की क्षमता बढ़ा दो और नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो किसी कॉइल के। रोहित कंडक्ट कर रहा है एक एक्सपेरिमेंट यूजिंग द ग्लास प्रिज्म के द्वारा टू स्टडी द वाइट लाइट। व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म के जाती है, इट स्प्लिट इनटू द कॉन्स्टिट्यूट कलर में टूट जाती है। भाई टूट जाने दो। रोहित मेजर द ईच कलर इमर्ज एट ए डिफरेंट एंगल पे। भाई देखता है इमर्ज एंगल, देखो कहाँ होता है, जो बाहर निकल रहा होता है ना हमारा, यहाँ पे एक जो नॉर्मल से जो एंगल बन रहे होते हैं वो इमरजेंट एंगल कहलाते हैं हमारे। नॉर्मल से जो बाहर निकल रहे हैं, बाहर से जो नॉर्मल बन रहा है, वो देखता है कि विद द वॉयलेट डेविएटिंग कर रहा है मोर देन रेड, कि वॉयलेट सबसे नीचे होगा, रेड सबसे ऊपर में है। रेड कम झुका है और वॉयलेट ज़्यादा झुका है। ही रिकॉल दैट द वेरिएशन इन डेविएशन इज ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसके आंसर कहाँ हैं क्वेश्चन, तो को इसके क्वेश्चन और देखने दो बच्चों, क्वेश्चन भी होंगे उसके। सॉरी मुझे उसके क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, मैं क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। What is a phenomena called the when white light pass split into the colors upon using the प्रिज्म के द्वारा, थ्रू ए प्रिज्म के द्वारा पास हो रही है, उसे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बनेगी, वाइट लाइट। और स्पेक्ट्रम हमारा बनता है ऑन द, जो टूटने के बाद बनता है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। वाइट लाइट गई, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये रिफ्रैक्ट इंसिडेंस एंगल, इधर नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, भाई एयर से डेंसर की तरफ जा रही है। अब यहाँ से बाहर निकलेगी लाइट, ऐसे जानी थी याद रखना, और लाइट हमारी इधर नॉर्मल बनेगा। भाई नॉर्मल बनेगा तो ये लाइट अब नॉर्मल से अवे हो जाएगी, क्योंकि अभी बैंड हुई थी, अब अवे जाएगी, अवे हो गई। अब ये कितना अवे हुई, इसे एंगल ऑफ इमरजेंट एंगल कहते हैं, इसे डेविएशन कहते हैं। कितना डेविएशन हमारा स्टार्टिंग में रे कितनी थी और लास्ट में रे कितना जा रही है हमारी, डेविएशन एंगल ये होता है डी वाला, ठीक है। अब कहानी आती है अपनी, ये इधर 7 कलर में टूट जाएगी। वीव GORY होता है या GOGYOR होता है, ये भाई देख लेना। वीव ग्रो ये होता है, मेरे ख्याल से ये नहीं होता, ठीक है बच्चों।
अब वो बोल रहा है आपसे विच कलर इज विजिबल लाइट इज एक्सपेक्टेड टू डेविएट द मोस्ट एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म के द्वारा जाएगी, तो कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा आपको डेविएट होगी। ये वाला होता है बच्चों, ये वाला नहीं था। ग्रो में GROY होता है, GYOR। अब हाँ बच्चों, तो आ जाते हैं विच कलर ऑफ विजिबल लाइट इज एक्सपेक्टेड टू डेविएट होगी सबसे ज़्यादा द मोस्ट एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म के द्वारा पास होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हो गई, वॉयलेट। ये तो यहीं पे लिखा है वॉयलेट डेविएटिंग द मोर देन रेड, ये तो आप इधर ही दे दोगे। इसमें ये फिगर बना के आ जाना। अगर आपको नंबर कहीं नहीं मिलेंगे तो यहाँ तो दे ही देंगे, वो टीचर लोग नंबर देने में माहिर होते हैं, वो चाहते हैं बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बटोर ले। एक्सप्लेन द ब्रीफिफाई तो बच्चों ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको समझाता हूँ। साउंड के चैप्टर में लेके चलता हूँ आपको मैं। ठीक है बच्चों, हमें पता है वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ हमारी, जब कोई वेव ऐसे जारी होती है दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में या थ्रो के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। अब हमारी लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो उसमें भी वेवलेंथ होगी। अब वेवलेंथ के साथ रिलेशनशिप है एस का, स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड का, तो स्पीड इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ पे। अब अगर हमारी स्पीड घट रही है या बढ़ रही है तो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। ठीक है बच्चों, यानी कि जब अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था भाई, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था अपना स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम, यानी कि अगर हमारी वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम में वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमारी इस वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम हो जाएगा। ये रिलेशनशिप बन के आती है। अब यही चीज़ अगर हम पार्टिकल के साथ लें तो जितने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स, लिखा है हमारे पास स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट वाइल द पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि जो लार्जर साइज के पार्टिकल होंगे वो लॉन्गर वेवलेंथ को फैलाने में मदद करेंगे, स्कैटर्ड करेंगे, और जो छोटे पार्टिकल होंगे हमारे वो स्कैटर्ड कर लेंगे ज़्यादातर ब्लू लाइट की वेवलेंथ को ज़्यादा छोटी, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी उनको फैलाने में मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, आप ये लिख के आ जाना जो मैंने इधर कराया है, तब भी आपको फुल नंबर दे देंगे। यही करके आना आप लोग।
वेवलेंथ के हिसाब से इज यूटिलाइज इन दैट एप्लीकेशन, कैसे यूज़ हो रही है। आप टिंडल इफेक्ट में देख सकते हो। टिंडल इफेक्ट में बोल देना कि टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छोटी ही वेवलेंथ को फैलाने में मदद करेंगे। जो लेस वेवलेंथ, जो कम वेवलेंथ की होगी उसको फैलाने में मदद करेंगे, और जो लार्जर पार्टिकल होंगे वो हमारे लॉन्गर वेवलेंथ को फैलाने में मदद करेंगे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। बोले डिस्कस द वन रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल वेरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेज विद द वेवलेंथ इज यूटिलाइज इन द दैट एप्लीकेशन में कैसे यूटिलाइज हो रहा है। इसका आंसर तो आप यही लिख के आओ, कुछ और होगा तो देख लूँगा मैं। क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं हमारे पास, थोड़े से यहाँ से ले लेते हैं। व्हाट इज द जूल्स हीटिंग लॉ, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा स्क्वायर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इतना लिख के आओ। टंगस्टन इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए ये यूज़ किया जा सकता है फिलामेंट के लिए। क्योंकि फिलामेंट लंबे समय तक, अगर हम बल्ब को लंबे समय तक जलाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा पिघल के टूट जाएगा। इसलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं ताकि मेल्टिंग पॉइंट हाई रहे और वो बल्ब फिलामेंट हमारा ख़राब ना हो जल्दी। सीरीज अरेंजमेंट इज़ नॉट यूज फॉर द डोमेस्टिक सर्किट, क्योंकि हाँ, अगर हमारे सीरीज में कोई एक सर्किट ख़राब हो जाएगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, जिससे हमारी सप्लाई टूट जाएगी। और आगे के डिवाइस जो चलते हुए होंगे वो भी रुक जाएंगे। इसलिए हम सीरीज अरेंजमेंट इज़ नहीं यूज़ करते डोमेस्टिक सर्किट में। कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर आर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस होगा तो हीटिंग इफेक्ट हमारा कम आएगा। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कम होगा तो हीटिंग कम होगी और हमारी एनर्जी सही कंज्यूम होगी, हमारी पावर जो होगी वो कंज्यूम सही ठीक ठाक होगी। ये लिख के आ जाओ आप। बोला आयरन कंज्यूम द एनर्जी रेट इतना दे रखा है, व्हेन द हीटिंग एट द मैक्सिमम वोल्टेज में हीट कर रहे हैं, मैक्सिमम रेट। अच्छा, पावर का फॉर्मूला, पहले वाले केस में पावर का फॉर्मूला क्या है, 880 वाट है, IR है, और वोल्टेज दे रखी है विजुअल टू IR होता है। पावर का मतलब VI होता है, तो V की वैल्यू है 220 वोल्ट। I निकालना है ना मुझे, तो 880 220 2 से गया, ये चला जाएगा 4 बार से, यानी कि 4 एम्पीयर का करंट दे रही होगी। दूसरा कितना ले रहा होगा, 330 कर दो, 220 कर दो, 0 से 0, 3/2, यानी कि 1.5 एम्पीयर का करंट ये ले रहा है। और बताओ, करंट हो गया। रेजिस्टेंस ईच केस में बताना है। अब V इक्वल टू IR का फॉर्मूला डाल दो। V कितना है, 220 वोल्ट। अगर 4 एम्पीयर का करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस बता दो, डिवाइड कर देना। 5 5 चौक 20, 55 ओम का रेजिस्टेंस ले रहा होगा ये, इसे 1.5 से कर देना। पॉइंट में जाएगा ये आंसर, इसका रेजिस्टेंस पॉइंट में जाएगा। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस फ्रॉम द कंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ ड्यू टू रेजिस्टेंस द वायर कंडक्टर बिकम द हॉट विच इज नॉन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये लिख के आ जाना। बाकी एक वीडियो और बनेगी इसकी, उसमें मैं आपके बाकी सवाल भी करा दूंगा।